वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या एलियंस होते हैं? क्या हमारे ग्रह के अलावा भी किसी और ग्रहलोक में प्राण हो सकते हैं? साइंस कहती है कि हाँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है तो हो सकता है कि और भी किसी ग्रह में प्राण हो। तो इस बात को क्लियर करने के लिए चलिए जान लेते हैं कि हमारा शास्त्र इसमें क्या कहता है। शास्त्र इसीलिए क्योंकि किसी विषय में जानने के लिए कोई माध्यम चाहिए, क्लू चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कर सकते क्योंकि हम 3 डायमेंशंस के अंदर फंसे हुए हैं। अनुमान प्रमाण पर काम नहीं चला सकते क्योंकि अनुमान गलत भी हो सकता है। इसीलिए जो सनातन शास्त्र है बहुत हजारों साल पहले ही दिव्य और ज्ञानी व्यक्तित्वों के द्वारा लिखा जा चुका है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे शास्त्र में बहुत पहले से ही 14 ग्रहलोक के बारे में बताया गया है जिसमें कि जीव रहते हैं। ये भी बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत है। हम सभी ने 1D, 2D, 3D, 4D इन डायमेंशंस के बारे में सुना है, पर सनातन शास्त्र में पहले ही 64 डायमेंशंस के बारे में कहा जा चुका है। हम इस पृथ्वी में 3 डायमेंशंस के अंदर ही रहते हैं। 4th डायमेंशन है समय। इस आयाम को, इस डायमेंशन को हम बस आगे बढ़ते हुए ही देख सकते हैं, इसके पीछे नहीं जा सकते। जिन 14 ग्रहलोक के बारे में वर्णन किया गया है उन्हें लोक बताया गया है। सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सभी लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में ही निवास करते हैं। जिस प्रकार से हम इंसान पृथ्वी में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाकी लोकों में भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे कि स्वर्गलोक में देवता रहते हैं। दे आर नॉट गॉड्स बट दे आर कॉल्ड डेमी गॉड्स। ये ईश्वर की श्रेणी में नहीं होते हैं, ये भी जीव तत्व में ही आते हैं। इनके पास हमसे अधिक शक्ति होती है और इनका जीवन काल हमसे बहुत अधिक होती है, पर इनकी भी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद जब आत्मा देह छोड़ देती है तो वो 4th डायमेंशन में प्रवेश कर पाता है। तब उसे दिव्य दृष्टि दी जाती है और उसके जीवन काल में किए गए उसके कर्मों के अनुसार उसका अगला गंतव्य निश्चित होता है। हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी और भी अनंत ब्रह्मांड है। क्वांटम फिजिक्स में जो मल्टीवर्स की थ्योरी बताई गई है वो हजारों साल पहले ही हमारे शास्त्र में मौजूद था। अब आते हैं 5वें आयाम में, अर्थात 5th डायमेंशन। इसमें ब्रह्मा निवास करते हैं। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है इसीलिए ब्रह्मा भी एक नहीं है, हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा है। इसी आयाम में ब्रह्मा की जन्म होती है और उसके बाद ब्रह्मा की मृत्यु के साथ साथ ही ब्रह्मांड का भी नाश हो जाता है। इसी के ऊपर है 6th डायमेंशन, 6ठा आयाम। इसमें भगवान विष्णु 3 रूप में अपना विस्तार करते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु अर्थात महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। अनंत कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु से ही प्रकट होती है। महाविष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं और अनंत ब्रह्मांड कर्णोदक सागर के रूप में तैर रही होती है। महाविष्णु अपना विस्तार हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में करते हैं। उनसे ही ब्रह्मा की रचना होती है और ब्रह्मा ब्रह्मांड के ग्रहलोक और भौतिक लोकों का निर्माण करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करके क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के हर एक कण में और एटम में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ हर जीव में उपस्थित आत्मा के पास ही परमात्मा रूप में निवास करते हैं। जिस प्रकार से हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग अलग है, उसी प्रकार से भगवान सदाशिव का विस्तार शिव हर एक ब्रह्मांड में शिवलोक में रहते हैं। प्रकृति रूपिणी देवी लोक भी हर एक ब्रह्मांड में उपस्थित होती है और ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड भौतिक सृष्टि में होते हैं। इसके बाद आता है 7वां आयाम अर्थात 7th डायमेंशन। ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक सृष्टि के बीच होती है। परम पुरुष के स्वरूप से निकली हुई ज्योति से क्योंकि इसका निर्माण होता है, इसीलिए उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वो सभी इसी स्थान के ऊपर ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर से निकली हुई ज्योति को ही ईश्वर मान लेते हैं। पर ब्रह्म ज्योति सिर्फ ईश्वर की स्वरूप से निकली हुई ज्योति है, स्वयं ईश्वर नहीं। अब आते हैं 8th डायमेंशन में, जो कि आध्यात्मिक जगत के अंदर होती है। इसमें पहले आता है भगवान सदाशिव का धाम। उनका धाम 2 हिस्सों में विभाजित है, महाकाल धाम और कैलाश धाम। इसके बाद आता है 9th डायमेंशन, 9वां आयाम।
वहाँ श्री विष्णु महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ में विराजित होते हैं। इसके आसपास ही श्री विष्णु के अवतारों का भी धाम उपस्थित होता है। अब आते हैं 10वां आयाम, जिसमें सारे आयाम मिल जाते हैं। इसे माधुर्य जगत कहा जाता है। यहाँ आता है अयोध्या धाम, उसके ऊपर द्वारिका और मथुरा धाम, और सबसे ऊपर उपस्थित होता है गोलोक धाम, जहाँ पे गोविंद अनंत राज करते हैं। यहाँ परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप में अति मनोहर रूप में उनकी लादिनी शक्ति राधिका के साथ रहते हैं, और इस धाम के ऊपर और कुछ नहीं आता। इन्हें ही अनंत सदाशिव और सत्य विष्णु भी कहा जाता है। यही परमात्मा के रूप में सब में निवास करते हैं। हम सभी परम ईश्वर के अंश हैं। परम सत्य से जुड़कर ही हम संपूर्ण हो सकते हैं, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है भक्ति योग। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद जो कि सच्चिदानंद स्वरूप में विद्यमान है, सत अर्थात परम सत्य, चित अर्थात संपूर्ण चेतना, अर्थात जो परम सत्य है, सदा आनंद की प्रतिमूर्ति है, वे अनादि आदि से है और समस्त कारणों के कारण है। तो अगर आप भी परम सत्य के साथ मिलना चाहते हैं तो भक्ति योग को अपनाएं, क्योंकि यही सबसे सरल उपाय है और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है। जो भी इस धाम में जाता है वो परम पद को प्राप्त कर लेता है और अनादि आदि तक गोविंद के साथ रहता है। चिंता ना कीजिए, उस धाम में जाने के बाद कोई फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में बताया है कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, अर्थात जो एक बार मेरे दिव्य धाम में आता है वो फिर कभी पुनः भौतिक जगत में नहीं लौटता। अब तक वीडियो को देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही आध्यात्म से जुड़े वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।